अम्बरीश जी मुस्कुराहट के सिवा और कुछ नहीं, केवल मुस्कुरा रहे हैं सर झुकाए हुए कि अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। हमारी तरफ से कोई त्रुटि नहीं, अगर प्रभु ऐसा दंड विधान किए होंगे तो निश्चित हो जाएगा। एक पग भी नहीं डरे ना हटे, और कृत्या भयंकर आगे बढ़ती आ रही थी, ज्यों के त्यों खड़े थे, और किसी को पता नहीं था कि परम पुरुष परमात्मा का दिव्य सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी की रक्षा में है। ज्यों ही क्रोध से भवक्ति हुई वो कृत्या आगे बढ़ी, सुदर्शन चक्र जी ने जलाकर राख कर दिया कृत्या को भस्म कर दिया। अब जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरे तपस्या से प्रकट हुई कृत्या तो भस्म हो गई, और सुदर्शन चक्र जी ने दुर्वासा जी की तरफ मुख किया। अब भागे दुर्वासा जी प्राण बचाने के लिए, क्योंकि अब सुदर्शन चक्र कोई साधारण अस्त्र तो है नहीं कि दुर्वासा जी रोक देंगे, तो भगवान श्री हरि का दिव्यास्त्र है। ऊंची ऊंची लपटे दावानल के समान, और दुर्वासा जी आगे धीरे धीरे सुदर्शन चक्र जी, क्योंकि ताप भर देना मारना नहीं है। भागे भगवान के सुदर्शन चक्र के ताप से बचने के लिए। जब दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, तो मन के वेग से दौड़ने लगे। सुमेर पर्वत की गुफा में प्रवेश किया, वहां भी सुदर्शन चक्र। दुर्वासा जी जहां जा सकते हैं वहां सुदर्शन चक्र क्यों नहीं जा सकता? तो जहां जहां दुर्वासा जी वहां सुदर्शन चक्र। दिशा आकाश पृथ्वी अतल वितल के लोक समुद्र लोकपाल सब जगह गए, जहां जहां गए सुदर्शन चक्र पीछा नहीं छोड़ा। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक नहीं मिला तब तो वो डर गए, थक गए थे भाग भाग के। अब अपना त्राण पाने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में गए और कहा प्रभु मेरी रक्षा करो भगवान के सुदर्शन चक्र से। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी सामर्थ्य नहीं, जब मेरी 2 परार्ध की आयु समाप्त होगी तो काल स्वरूप भगवान इस पूरी सृष्टि लीला को समेट लेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे। उस समय भ्रूभंग मात्र में हमारा ब्रह्मलोक भी भस्म हो जाएगा। हमारी सामर्थ्य नहीं, ये सुदर्शन चक्र रुक जाए, मेरी सामर्थ्य नहीं, हम तो शरणागत हैं भगवान के। मैं भगवान शंकर दक्ष भृगु आदि प्रजापति भूतेश्वर देवेश्वर ये सब जिनकी बनाए नियमों में बंधे हैं, जिनकी आज्ञा का पालन करके हम संसार का हित करते हैं, ऐसे भक्त द्रोही को ब्रह्मलोक में कोई स्थान नहीं। तुरंत छोड़ दो, नहीं सुदर्शन चक्र ब्रह्मलोक को भस्म कर देगा। भक्त द्रोही के लिए ब्रह्मलोक में कोई स्थान नहीं, तुरंत छोड़ दो। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा 2 टूक का उत्तर दे दिया, दुर्वासा जी भागे कि जिन्होंने मुझे प्रकट किया है वो भगवान शंकर हमारी रक्षा कर सकते हैं। कैलाश निवासी भगवान शंकर की शरण में गए। देवादिदेव महादेव जी ने कहा दुर्वासा, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधिभूत कोश इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर फिर उनका पता भी नहीं चलता, जिनमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते। मैं सनत कुमार नारद भगवान ब्रह्मा कपिल देव अपांतरतम देवल धर्म आसुरी मरीच आदि ये दूसरे सिद्धेश्वर हम सब भगवान की माया को नहीं जान सकते, उनकी माया के घेरे के अंतर में है। और ये सुदर्शन चक्र विश्वेश्वर भगवान का अस्त्र है, हम लोगों की सामर्थ्य नहीं किसे रोक सके। तुम इसी समय कैलाश से बाहर हो जाओ। जहां जाते हैं भक्त द्रोही को कहीं भी ठौर नहीं। भगवान महादेव जी ने तुरंत कहा तुम कैलाश छोड़ दो। अब वहां से निराश होकर दुर्वासा जी भागे। एक ही स्थान बचा भगवान वैकुंठनाथ का। वैकुंठ पहुंचे, वहां लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विराजमान थे। दुर्वासा जी सुदर्शन जी के आग से जल रहे थे, वे कांपते हुए भगवान की शरण में गिर पड़े और उन्होंने कहा हे अच्युत हे अनंत, आपका एक व्रत है, कोई कैसा भी हो आपकी शरण में आ जाए आप रक्षा करते हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में हूं, आप अपने सुदर्शन चक्र से बचा लो। हे जीवन दाता मैं अपराधी हूं, मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव ना जानने के कारण मैंने आपके भक्त का अपराध किया, प्रभु आप मुझे बचा लीजिए। हमने तो सुना है आपका नाम उच्चारण कर ले तो जीव नरक से मुक्त हो जाता है, फिर हम आपकी शरण में, आप सुदर्शन चक्र से मुझे बचा लीजिए। भगवान ने सीधा उत्तर दिया अहम भक्त पराधीनो हृष्टतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय ना हम आत्मानमासा से मद्भक्त साधुभिर्विना श्रियम चात्यंत किम ब्रह्मन् येषाम गतिरहम परा। भगवान ने कहा दुर्वासा जी मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं सर्वथा भक्त के अधीन हूं। ये सुदर्शन चक्र मेरे कहने से नहीं रुकेगा। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है।
मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते और मैं उनसे। भक्त मेरा हृदय, मैं उनका हृदय हूं। एकमात्र उनका आश्रय मैं हूं। इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं ना तो अपने आप को चाहता हूं और ना अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को भी उतना प्यार करता हूं जितना प्यार भक्तों को करता हूं। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तास्त्यक्तुमुत्सहे। दुर्वासा, जिन भक्तों ने स्त्री पुत्र घर गुरुजन प्राण धन इहलोक परलोक सब कुछ छोड़कर मेरी केवल शरण लिए, उसे मैं छोड़ने का संकल्प भी कैसे कर सकता हूं। मयि निर्बद्ध हृदयाः साधवः समदर्शनाः वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सती स्त्रिया सत्पतिम यथा। जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। साधवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। ये अनन्य प्रेमी जो साधु जन है, ये मेरे हृदय है और उन भक्तों का हृदय मैं हूं। मेरे सिवा वो सालोक के सारूप आदि मुक्तियां नहीं चाहते, फिर अन्य वस्तुओं की तो बात ही क्या। दुर्वासा जी, वो मेरे सिवा अन्य किसी को नहीं जानते तो मैं उनके सिवा अन्य किसी को नहीं जानता। सुनिए, आप मेरी शरण में आए हो, दुहाई दी कि आपकी शरण में आने पर रक्षा होती तो मैं उपायम कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत्। मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। जाओ अम्बरीश जी के पैर पकड़ लो, बच जाओगे। अगर अम्बरीश जी के चरण नहीं पकड़ोगे तो विश्व ब्रह्मांड में कहीं भाग के जाओ, ये सुदर्शन चक्र तुम्हें चैन नहीं लेने देगा, तुम्हारा अमंगल हो जाएगा। अगर अमंगल से बचना है तो अम्बरीश जी के चरण पकड़ो। देखो, भगवान सर्व सामर्थ्यशाली हैं, लेकिन भक्त द्रोह को कहीं भी ना ब्रह्मा जी ने शरण दी, न महादेव जी ने और न स्वयं हरि ने। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म ऋषियों की तपस्या और विद्या परम कल्याण का साधन है, परंतु यदि उद्दंड हो जाए, अन्यायी हो जाए तो उल्टा फल देने वाली होती। इस समय तुमने उद्दंडता की, एक महान भागवत को कृत्या प्रकट करके धमकाने और मारने की चेष्टा की। जाओ, नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश जी के चरणों में पड़ जाओ और वो क्षमा कर दे, तभी आपको शांति मिलेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं। परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी तो सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा जी दौड़ते हुए अम्बरीश जी के पास आए और अत्यंत दुखी होकर साष्टांग लौट गए चरणों में, अम्बरीश जी के चरणों में। दुर्वासा जी की चेष्टा देख करके अम्बरीश जी महाभागवत हैं, वो बड़ी लज्जा से युक्त हुए और भगवान के सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अम्बरीश जी ने कहा, त्वाम अग्निर्भगवान सूर्य त्वं सोमो ज्योतिषां पतिः त्वमापस्त्वं क्षितिर्व्योम वायुर्मात्रेन्द्रियाणि च सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्रघातिनो विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। प्रभु सुदर्शन, आपको नमस्कार है। आप अग्नि स्वरूप हैं, आप परम समर्थ सूर्य स्वरूप हैं, समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा के भी आप स्वरूप हैं, जल पृथ्वी आकाश वायु पंच तन्मात्रा संपूर्ण इंद्रियों के रूप भी आप हैं। भगवान के प्यारे हजार चक्र वाले सुदर्शन देव, मैं आपको नमस्कार करता हूं। किसी भी शस्त्र अस्त्र की सामर्थ्य नहीं कि आपको रोक सके। हमारी प्रार्थना है कि आप इन ब्रह्म ऋषि की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म मधुर एवं सत्यवाणी हैं, आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति स्वयं यज्ञ हैं, आप समस्त लोकों के रक्षक सर्वलोक स्वरूप हैं, आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं। हे सुदर्शन चक्र, आप समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं। अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि हैं। आप ही तीनों लोकों के रक्षक एवं विशुद्ध तेजों में हैं। आपकी गति मन के वेग के समान है, आपके कर्म अद्भुत है। हे सुदर्शन चक्र, मैं आपकी स्तुति करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। विश्व के रक्षक, आप रणभूमि में जब अपना रूप धारण करते हैं तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपकी टक्कर ले सके। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के विनाश के लिए आपको नियुक्त किया है, इसलिए आप कृपा करें, हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए, आपका बड़ा अनुग्रह होगा।
आज तक मैंने जो भी दान किया है, ये बोलना बहुत बड़ी बात है, अम्बरीश जैसे महाभागवती बोल सकते हैं। आज तक मैंने जो भी दान किया है, जो भी यज्ञ किया है, जो भी धर्म का पालन किया है, यदि हमारे वंश के लोग सदैव ब्राह्मणों की आराधना करते रहे हैं, आज तक जो भजन किया है उसका प्रकाश हो, वो सब दुर्वासा को मिले और दुर्वासा जी की जलन शांत हो जाए। बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कही। जीवन भर का भजन, जीवन भर का धर्म पालन, जीवन भर की तपस्या साधना सब दुर्वासा जी को दे दी, दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। यदि मैंने समस्त प्राणियों में श्री भगवान को देखा है और भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तो सुदर्शन जी शांत हो जाएं और दुर्वासा की जलन मिट जाए। इतना कहना ही था कि भगवान के सुदर्शन चक्र शांत हो गए, क्योंकि भजन का प्रभाव। दुर्वासा जी ने देखा सुदर्शन जी अंतर्धान हो गए, जलन मिट गई, चित्त स्वस्थ हो गया। तब उन्होंने कहा, ओहो आज मैंने महिमा देख ली। अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में। भला जो कृत्या प्रकट कर रहे मारने को, उनके लिए पूरे जीवन का भजन दे देना, ये केवल भगवान के दासों में होता है। ये उदार हृदय केवल भगवान के भक्तों में होता है। वो खुद कह रहे, अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागशोपि यद राजन मंगलानि समीह से। अहो धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्त का महत्व देखा। मैंने अपराध किया, मैंने मारना चाहा, फिर भी वो मेरे लिए सब मंगल कामना कर दिए कि आज तक जो यज्ञ किया, दान किया, धर्म पालन किया, भगवान की आराधना की, भजन की, वो सब दुर्वासा जी को देता हूं, जिससे उनका हृदय शीतल हो जाए, सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में। आज महिमा देखी भगवान के भक्त की, जिन्होंने भक्तवत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है। ऐसा कार्य भगवान का भक्त ही कर सकता है, दूसरा नहीं। जिन्होंने भगवान के चरण कमलों को प्रेम भाव से पकड़ लिया, इतनी उदारता तो केवल भगवान के भक्तों में होती है। जिनका हृदय उदार है, वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उन्हीं तीर्थपाद भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय देख करके आज मैं परिपूर्ण हो गया। भगवान ने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया कि भक्त महिमा को मैं जान पाया। आपने मेरे अपराधों को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा के लिए सारा का सारा भजन पुण्य दे दिया। परीक्षित, जब से दुर्वासा जी भागे थे, तब से अब तक राजा अम्बरीश ने एक कवल भी भोजन नहीं किया। वही चरणामृत लिए उनके लौटने की बाट देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी को चरण पकड़ लिए और प्रसन्नता पूर्वक उनको भोजन पवाया। राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि के योग्य सब प्रकार भोजन सामग्री लाए और दुर्वासा जी ने खूब तृप्त होकर भोजन पाया और फिर कहा, राजन अब आप भी भोजन प्रसाद पाइए। अम्बरीश जी, आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। मैं ये समझता हूं कि आज जो आपका दर्शन, स्पर्श और बातचीत करने का सौभाग्य मिला, वो भगवान मधुसूदन की कृपा से। क्या अनुभव हुआ दुर्वासा जी को? भगवान की कृपा का अनुभव, भक्त दर्शन, भक्त संभाषण, भक्त सानिध्य। स्वर्ग की देवांगनाएं आपके इस उज्ज्वल चरित्र का गान करेंगी। पृथ्वी पर भी आपकी परम पुण्यमयी कीर्ति का संकीर्तन होता रहेगा। दुर्वासा जी बहुत संतुष्ट हुए, राजा अम्बरीश जी के गुणों की प्रशंसा की और इसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक की यात्रा की। परीक्षित, जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भगे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ। 1 वर्ष तक अम्बरीश जी वैसे ही खड़े रहे, चरणामृत पान की हुई। यह है महाभक्त की महिमा। जल पीकर उतना ही 1 वर्ष तक खड़े रहे। जब दुर्वासा जी चले गए, तब उनके भोजन से बचे हुए भगवत प्रसाद अन्न का पान किया। अपने कारण दुर्वासा जी का दुख में पड़ना, फिर अपनी ही प्रार्थना से छूटना, दोनों बातों में भगवान की लीला समझ करके अम्बरीश जी संतुष्ट हुए। राजा अम्बरीश में ऐसे अनेक गुण थे। अपने समस्त कर्मों के द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में भक्ति भाव की अभिवृद्धि करते रहे। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को नरकों के समान समझा। तदनंतर राजा अम्बरीश जी ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं एकांत वन में जाकर भगवान की परम भक्ति में डूबे।
और इस संसार के प्रवाह से मुक्त हो गए। अम्बरीश जी के 3 पुत्र हुए, विरूप, केतुमान, शंभु। विरूप से प्रषदश्व और उसका पुत्र रथीतर हुआ। रथीतर संतानहीन थे। वंश परंपरा की रक्षा के लिए अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की तो उन्होंने उनकी पत्नी से ब्रह्म तेज संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। ये शास्त्रीय पद्धति पूर्व में थी। जो परम पवित्र पातिव्रत धर्म धारण करने वाली स्त्रियां हैं, यदि पति से संतान नहीं हुई तो फिर ब्रह्म ऋषि से संतान उत्पन्न करने के विधान थे। वो भी ऐसे वेश बना करके, घृणास्पद भेष बनाकर नजदीक जाना, संकल्प के द्वारा या सहवास के द्वारा, गर्भधारण, फिर दोबारा जीवन में कभी सामने ना आना, ऐसी पद्धति थी। इसी पद्धति का रहस्य जानने वाली माता कुंती ने महाराज पांडु से कहा कि अब आपके द्वारा संतान तो हो नहीं सकती, क्योंकि शाप हो चुका है ऋषि का कि आप सहवास करेंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो आप आदेश करें, हम एक एक देवता को बुलाते हैं। तो सबसे पहले ये धर्म है कि नहीं, इसलिए धर्म को बुलाया था। ऐसे ही भगवान व्यास देव जी द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी का प्रादुर्भाव हुआ इसी पद्धति से। तो इसी पद्धति से अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की तो उन्होंने उनकी पत्नी से ब्रह्म तेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। यद्यपि ये सब रथीतर की भार्या से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथीतर का था, फिर भी अंगिरा ऋषि से प्रकट हुए इसलिए आंगिरस गोत्र के कहलाए। ये ही रथीतर वंशियों के प्रवर कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि ब्रह्म ऋषि की संतान क्षत्रिय माता और ब्रह्म ऋषि पिता, इन दोनों के गोत्रों से इनका संबंध था। परीक्षित जी एक बार मनु जी के छींकने पर उनके नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। छींकने से पुत्र उत्पन्न हो गया। ऐसे तपस्वी, ऐसे भजनानंदी महापुरुष मनु जी महाराज। इक्ष्वाकु नाम का पुत्र हुआ। इक्ष्वाकु से 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े 3 थे, विकुक्ष, निमि और दंडक। परीक्षित उनसे छोटे 25 पुत्र आद्यावर्त के पूर्व भाग के और 25 पश्चिम भाग के तथा उपर्युक्त 3 मध्य भाग के अधिपति हुए। शेष 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, विकुक्षे शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ। वीर विकुक्ष ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की और श्राद्ध के लिए शिकार किया। वो थक गया था, भूख भी लगाई थी, इसलिए ये बात भूल गए कि जो श्राद्ध के लिए शिकार किया उसे कभी खाना नहीं चाहिए, और उसने भूख के कारण खा लिया और बचा हुआ ला करके अपने पिता को दिया। इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव से प्रोक्षण विधि से पवित्र करके श्राद्ध के लिए कहा, तो गुरुजी ने जो ही प्रोक्षण किया उन्होंने कहा ये तो दूषित हो चुका है, पवित्र हो चुका है, श्राद्ध के योग्य नहीं है। गुरुजी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चला। शास्त्र विधान का उल्लंघन करने वाले पुत्र को देश निकाला दे दिया। तदनंतर इक्ष्वाकु जी ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से ज्ञान विषयक चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। महाराज इक्ष्वाकु के देहांत हो जाने पर विकुक्षी अपनी राजधानी में लौट आए और पृथ्वी का शासन करने लगे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में शशाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। विकुक्ष के पुत्र हुए पुरंजय, उन्हीं को इंद्रवाह और ककुत्स कहते हैं। जिन कर्मों के कारण उनके नाम पड़े थे उन्हें सुनो। सतयुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ था। उसमें सब के सब देवता दैत्यों से हार गए। तब उन्होंने वीर पुरंजय को सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। पुरंजय ने कहा, यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बनेंगे तो मैं देवताओं की तरफ से युद्ध करके विजय दिला सकता हूं। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार किया, परंतु देवताओं की प्रार्थना पर सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की इच्छा मानकर एक बड़े भारी बैल के रूप में इंद्र बन गए। और पुरंजय को भागवतिक शक्ति प्राप्त थी। उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष तीखे बाण ग्रहण किए और बैल पर चढ़कर ककुद डील के पास बैठकर इस प्रकार युद्ध में तत्पर हुए और विजय को प्राप्त हुए। वीर पुरंजय
ऐसा रोमांचकारी युद्ध किया जिससे दैत्य सब परास्त हो गए। बाणों की मानो प्रलयंकारी वर्षा की, क्योंकि उनको भागवतिक शक्ति प्राप्त थी। रणभूमि छोड़कर सब भाग पड़े। पुरंजय ने नगर, धन, ऐश्वर्य सब कुछ जीत कर इंद्र को दे दिया। इसी से उन राजर्षि को पुर जीतने के कारण पुरंजय, इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाह, बैल के कुकुट पर बैठने के कारण ककुत्सद कहा जाता है। पुरंजय का पुत्र हुआ अनेना, उसका पुत्र पृथु, पृथु के विश्वरंदी, उनके चंद्र और चंद्र के महाराज युवनाश्व हुए। युवनाश्व के पुत्र हुए सावस्त, जिन्होंने सावस्तीपुरी बसाई। सावस्त के बृहदस्व और उनके कोलाश्व, ये बड़े बलवान थे। इन्होंने उतंक ऋषि को प्रसन्न करने के लिए 21,000 पुत्रों को साथ लेकर धुंध नामक दैत्य का वध किया। इसी से उनका नाम हुआ धुंधमार। धुंध दैत्य के मुख की आग से उनके सब पुत्र जल गए, केवल 3 ही बच रहे थे। परीक्षित बचे हुए पुत्रों के नाम थे दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। दृढ़ाश्व से हर्यश्व और उनसे निकुंभ का जन्म हुआ। निकुंभ के बरहणाश्व और उनके कृशाश्व, कृशाश्व के सेनजित, सेनजित के युवनाश्व नामक पुत्र हुआ। महाराज युवनाश्व संतानहीन हुए, इसलिए बहुत दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन में चले गए। वहां ऋषियों ने बड़ी कृपा की और युवनाश्व से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा युवनाश्व को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। वो यज्ञशाला में गए तो देखा ऋषि जन सो रहे हैं। अब प्यास लगी थी तो जल किससे मांगे? तो वहां जो अभिमंत्रित जल रखा हुआ था, उनको ज्ञान नहीं था, वही जल पी लिया। प्रातःकाल ऋषि जन जब सोकर उठे तो देखा कि जो पुत्रष्टि यज्ञ के लिए संकल्प किया हुआ जल था वो तो है नहीं। पूछा कहाँ है? तो उन्होंने कहा तो महाराज पी गए। उन्होंने कहा अब तो महाराज को गर्व रहेगा, क्योंकि वो तो अभिमंत्रित जल था। सब उन्होंने समझा भगवान की ऐसी प्रेरणा थी, भगवान के चरणों में नमस्कार किया कि धन्य है। बात तो वही होती है जो भगवान को कराना होता है। इसके बाद अब प्रसव का जब समय आया, 9 महीना गर्भ रहा महाराज युवनाश्व के, तो अब प्रसव की तो जगह नहीं है, तो इसलिए दाहिनी को फाड़ करके संतान उत्पन्न हुई। महान चक्रवर्ती तेजस्वी, उसे रोते देखकर ऋषियों ने कहा, यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है, किसका दूध पिएगा? तब इंद्र देवता प्रकट हुए और कहा, माम धाता, मैं इसका पोषण करूंगा, तू रो मत। ये कहकर तर्जनी अंगुली उनके मुंह में डाल दी, जिससे अमृत स्राव होता है। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता युवनाश्व की भी मृत्यु नहीं हुई और वो तपस्या करके मुक्त हो गए। और इंद्र ने उस बालक का नाम रखा त्रिशदस्यु, क्योंकि रावण आदि लुटेरे मानधाता के भय से भयभीत होते थे। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट मानधाता। युवनाश्व के पुत्र मानधाता चक्रवर्ती सम्राट हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर अकेले ही 7 द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया। वे आत्मज्ञानी थे, कर्मकांड के विशेष ज्ञाता थे, फिर भी वे बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से यज्ञ स्वरूप भगवान की आराधना करते, क्योंकि भगवान स्वयं प्रकाश सर्वदेव स्वरूप है। परीक्षित, जहां से सूर्य उदय होता है और जहां से अस्त होता है, वो सारा का सारा भूभाग युवनाश्व के पुत्र महाराजा धीराज मानधाता के अधिकार में था। राजा मानधाता की पत्नी शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती थी। उनके गर्भ से 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स और दूसरे अम्बरीश और महायोगी मुचकुंद। और इनके मुचकुंद जी की 50 बहनें थी। 50 ने अकेले सौभरी ऋषि को पति के रूप में वरण किया। परम तपस्वी सौभरी जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे, जल को स्तंभित करके। देख लो, ऐसे ऐसे महात्माओं को माया आकर्षित कर लेती है। अपने लोग तो एक डुबकी लगा के 1 मिनट भी नहीं रुक सकते, वो समाधि लगा लेते थे। जल को स्तंभित कर दिया और थल की तरह बैठे समाधिस्थ। महाराज सौभरी जी ने देखा कि एक मत्स्य मछली से क्रीड़ा कर रहा है, मैथुन सुख। उनके हृदय में आया कि ये मैथुन में तो सुख है, तभी तो एक छोटा सा जीव इतना आनंदित हो रहा है, तो मुझे ये सुख चाहिए।